होगा ही। तो इंश्योर कैसे बना? इंश्योरेंस है, इंश्योरेंस करवाते हैं यानी बीमा करवाते हैं। और अश्योर ए पहले आया, अश्योर करना, तो ए पहले आया तो आ वाला होगा। ए आ मतलब क्या था? आश्वासन देना, तो आश्वासन। चलिए अभी हम पढ़ेंगे कंफ्यूजिंग वर्ड। आजकल कंफ्यूजिंग वर्ड बहुत पूछ रहा है ना, वो चाहे फिलर्स हो या तो फिल इन द ब्लैंक, मतलब वही फिलर्स हो या फिर एरर हो, कंफ्यूजिंग वर्ड बहुत सारा देता है, एकदम भर भर के भी दे रहा है। ठीक है, तो आज हम क्या करेंगे कि कंफ्यूजिंग वर्ड जो है ना, वो हम ऐसा भी बताएंगे, ऐसा याद करवाएंगे कि हमेशा के लिए याद रहेगा, कभी आप भूलेंगे नहीं इस चीज़ को, कभी नहीं भूलेंगे, हमेशा के लिए याद रहेगा। यानी कंफ्यूजिंग वर्ड का कंफ्यूजन जिंदगी भर के लिए खत्म, है ना, जितना हम पढ़ाएंगे कंफ्यूजिंग वर्ड। तो ये जो है वो नीतू सिंह का जो बुक है उससे भी लिया गया है, और उसको हो जाने के बाद फिर से हम जितना प्रीवियस ईयर में कंफ्यूजिंग वर्ड पूछा है उसको भी बना देंगे, है ना, और इसलिए ताकि वो भी अच्छा से बता देंगे, कभी नहीं भूलिएगा, एग्जाम्पल सहित हिंदी सहित देखेंगे उसको। ठीक है, क्यों है क्यों नहीं, हम याद करने का तरीका भी ऐसा बताएंगे जो हमेशा याद रहेगा। आप इस वीडियो को अगर लगता है तो आप क्या करें कि 2 से 3 कन्फ्यूजिंग वर्ड तक देखें। अगर लगे कि हाँ, ये ठीक है, समझ में आ रहा है, याद हो रहा है, तो आप हमारे साथ कंटिन्यू बने रहें। अगर लगे कि नहीं ये अच्छा नहीं है, इससे अच्छा रट लेना है, तो आप स्वतंत्र हैं इस बात से कि वीडियो को स्किप कर सकते हैं या फिर किसी और बड़े चैनल को देख सकते हैं। अभी तो यूट्यूब पे बच्चा ही हैं हम, तो या तो स्किप करें और गुस्सा भी लगे तो डिसलाइक भी करें, ठीक है? लेकिन हम गारंटी देते हैं कि इसको ऐसा याद करेंगे कि फिर कभी भूलेंगे नहीं। अगर भूल जाते हो कन्फ्यूजिंग वर्ड तो आज के बाद से नहीं भूलेंगे, ठीक है? उम्मीद करते हैं कि सेशन ठीक लगेगा, और ठीक लगेगा तो हमारे साथ कंटिन्यू बने रहिएगा। बढ़ते हैं आगे। पहला है प्रैक्टिस और उसके बाद है प्रैक्टिस, दोनों है। सबसे पहले अगर देखें तो ये जो प्रैक्टिस है ये हमारा क्या है? नाउन है, और ये जो प्रैक्टिस है वो हमारा क्या है? वर्ब है। सबसे पहले नाउन और वर्ब ही याद कर लेते हैं, ठीक है? अगर हम अल्फाबेट में ABCD लिखें तो सबसे पहले क्या आता है? अंतर क्या है इसमें? इस प्रैक्टिस में एक एक्स्ट्रा जो अंतर है वो C का है, और इस प्रैक्टिस में जो अंतर है वो S का है। बस यही खेल है C और S का। अगर हम थोड़ा-सा अगर देखें तो ये प्रैक्टिस है और वो प्रैक्टिस है। तो प्रैक्टिस में सबसे पहले अल्फ़ाबेट में कौन आता है? सी, और बाद में कौन आता है? एस। अगर हम नाउन और वर्ब में देखें तो सबसे पहले अल्फ़ाबेट में कौन आता है? नाउन में आता है एन, और बाद में आता है हमारा वर्ब। वर्ब आता है ना, NOPQRSTUV, मतलब 8 गो लेटर के बाद आता है भी। इसका मतलब जो पहले आया वही पहले होगा। यानी जैसे अल्फ़ाबेट में सी पहले आता है और नाउन और वर्ब में नाउन पहले, एन पहले आता है, तो ये जो सी वाला प्रैक्टिस है वो हमारा नाउन है। और एस जो है वो अल्फाबेट के बाद में आता है, तो फिर वर्ब भी है जो नाउन के बाद में आता है, तो ये जो एस है ये एस वाला क्या होगा? हमारा वर्ब होगा। याद हो गया ना ट्रिक से कि अल्फाबेट में सबसे पहले कौन होता है? सी। अरे यार, नाउन और वर्ब, नाउन हो को वर्ब हो, कोई नाउन है कि वर्ब है? जैसे दिमाग लगाएंगे, अरे साला नाउन है वर्ब है, नाउन पहले आता है और सी पहले आता है, और भी बाद में आता है, एस बाद में आता है। अरे हम समझ गए, लियो बताओ कैसे? तो नाउन जो है ना वो अल्फाबेट में पहले आता है, वर्ब बाद में आता है, और सी जो है वो पहले आता है। तो सी वाला पहले और नाउन एन वाला पहले, मतलब सी और नाउन एक साथ है। मतलब जो प्रैक्टिस वाला है वो हमारा नाउन है, और जो एस लगल है उसका मतलब बाद में आता है, तो वर्ब बाद में आता है, तो वो बाद वाला क्या है? हमारा वर्ब हो गया। याद हो गया ना? तो ये है प्रैक्टिस और वो है प्रैक्टिस। अब हिंदी अगर देखें तो इस प्रैक्टिस का मतलब केवल केवल अभ्यास होता है, और इस प्रैक्टिस का मतलब होता है अभ्यास करना। अभ्यास करना। अच्छा, जो छोटा है यहाँ सी लिखल है तो छोटे ही लिखल रहेगा। अगर ये छोट है ए बी सी तो छोट है तो छोट लिखल रहेगा अभ्यास। और ये एस ABCDEFGHIJKLMNOPQRS उतना बड़ा है, तो जब बड़ा है तो बड़ा लिखेंगे, जो छोटा है इसको छोटा लिखेंगे। कहाँ है? सी, छोटा लिख दिया अभ्यास, और ये बड़ा है एस, तो जब बड़ा है तो इसको क्या लिखेंगे? अभ्यास करना। अब ये अल्फाबेट के लेटर में देखना है, सी 3 नंबर पर, एस कहाँ? 19 नंबर पर। तो जो ज्यादा बड़ा है उसको ज्यादा बड़ा लिखना है, और जो छोटा है उसको छोटा लिखना है। हो गया याद? तो प्रैक्टिस, अभ्यास, और प्रैक्टिस मतलब अभ्यास करना। आज के बाद से कभी नहीं भूलेंगे, ना ही नाउन भूलेंगे, ना ही वर्ब भूलेंगे, और ना ही इसका हिंदी मीनिंग भूलेंगे। ठीक है, देखिए हम सब कुछ लिख दिए हैं। सी अल्फाबेट छोटा है तो अभ्यास छोटा लिखना पड़ेगा। एस अल्फाबेट बड़ा है, अल्फाबेट बड़ा है मतलब अल्फाबेट का नंबर में बड़ा है, और नंबर में बड़ा है तो ये फिर नंबर वाला बड़ा हो जाएगा, तो बड़ा लिखना होगा। ठीक है, और तो प्रैक्टिस नाउन है कि सी और एन पहले आता है, और एस और भर अल्फाबेट पे पहले सी आता है फिर एन आता है, अल्फाबेट में एस और भी बाद में आता है।
ठीक है, तो ये सी और इस एस से हम याद रखेंगे और ये एन और ये भी से याद रखेंगे। ये नाउन है कि वर्ब है, तो वर्ब बाद में आता है, चल बाद में धकेल दे। सी और एस में बाद में कौन आता है? एस बाद में आता है, चलो एस वर्ब हो गया। ठीक है, तो ये था प्रैक्टिस और प्रैक्टिस। हम इसका एक एग्जाम्पल भी देखते चलेंगे कि एग्जाम्पल क्या है। ठीक है, आगे बढ़े, कहाँ गया? देखिए, एक प्रैक्टिस जो नाउन है, तो सी वाला नाउन था ना, ये ए बी सी डी में, अरे एन पहले आता है, एस बाद में आता है। जो पहले आता है वो पहले वाला होगा, सी वाला। तो सी हो गया हमारा नाउन और एस हो गया हमारा वर्ब। तो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस क्या बनता है? तो आदमी को एक परफेक्ट बना देता है ना। ये हमारा क्या नाउन है, ये डिटर्मिनर। डिटर्मिनर के बाद एक वर्ड होता है तुम्हारा नाउन होता है, याद रखिएगा, आगे काम देगा। ये है प्रैक्टिस। तो इसमें एस है और ये साला, ये बड़ा वाला है, मतलब अभ्यास करना हो जाएगा। ये छोटा वाला था अभ्यास और ये बड़ा वाला अभ्यास करना। और बड़ा में आता है ए बी सी डी एस, बड़ी दूर में है, तो इसका मतलब बड़ी दूर में है, तो भी बड़ी दूर में, यानी वर्ब। तो क्वेश्चन, सॉरी, प्रैक्टिस द क्वेश्चन। क्वेश्चन को क्या करो? प्रैक्टिस करो, अभ्यास करो, गिवन इन द असाइनमेंट जो दिया हुआ है। ठीक, अब तो याद हो गया होगा, अब तो नहीं भूलेंगे। अब प्रैक्टिस और प्रैक्टिस में जिंदगी में कभी भूलेंगे? नहीं भूलेंगे। ठीक है, बढ़ते आगे। अरे यार, अब है एडवाइस और एडवाइस। सेम प्रैक्टिस के जैसा ही है ये, सेम रूल, सेम रेगुलेशन, सब प्रैक्टिस के जैसा। अब एडवाइस में फर्क किसका है? तो ये सी का, और इसमें फर्क है एस का। बस इतने तो अंतर है, सी और एस का ही ना फर्क है। तो अगर हम सी देखें तो सी सलाह और एस सलाह देना। अभी अगर हम ABCD लिखते हैं तो सबसे पहले आता है सी 3 नंबर पर, और अगर हम एस लिखे ABCDEFG, उससे निकला गांधी जी, गांधी जी ने छोड़ा अंडा, उससे निकला तिरंगा झंडा, जो भी है। उसके बाद तो यस, एस तो बड़ी दूर में आता है, एस बड़ी दूर में आता है ना, जो सामने है। और मतलब अल्फाबेट में सबसे छोटा, सबसे पहले सी, तो ये नाउन हो गया, ये वर्ब हो गया। क्यों? क्योंकि अल्फाबेट में सबसे पहले नाउन आता है, बाद में भी आता है, एन आता है, बाद में भी आता है। पहले कौन आता है? सी, बाद में एस। तो जो पहले आया वो पहले लेटर लेके जाएगा, नहीं होता है जो पहले आएगा वही पहले वाला लेके जाएगा। तो किसको? सी और एस दोनों कूद रहा है। ऐसे समझते हैं कि यहाँ एन है, ठीक, ABCD में यहाँ एन लिखल है और यहाँ पर लिखल है एस, ए एम एन ओ पी क्यू आर एस, ऐसे लिखल है। ठीक, अब यहाँ से सी दौड़ता हुआ भागा और एस भी दौड़ता हुआ भागा। ठीक, जो पहले दौड़ेगा वही पहले जाएगा। तो सी तो पहले है, सी पहले है, तो ये बोला कि हम सबसे पहले एन, इसका काम खत्म, रेस जीत गया। अब एस वाला छूट गया, कहाँ जाएगा? वर्ब के साथ जाएगा, तो ये वर्ब होगा, यहाँ भी होगा, तो ये वर्ब को लेकर के भाग गया। तो जो पहले जाएगा वही पहले पाएगा। तो दौड़ कौन रहा था? सी पहले है ना, तो पहले सी दौड़ा, उसके बाद दौड़ते दौड़ते गया, एन को उठा के ले आया, फिर एस दौड़ेगा, फिर वो उठा के ले आएगा। तो एडवाइस हो गया। तो सी वाला समझ में आ गया कि सी अल्फाबेट में सबसे पहले आता है, तो एन भी पहले आता है। एस अल्फाबेट में बाद में आता है, तो भी बाद में आता है। तो समझ में आ गया कि सी एन है, एस भी है, मतलब ये नाउन है और वो वर्ब है। फिर से वही कहानी, सी छोटा है तो लिखना पड़ेगा छोटा, और भी सॉरी हाँ, एस बड़ा है तो लिखना पड़ेगा बड़ा। एस बहुत बड़ा है तो इसको बड़ा लिखना पड़ेगा, सलाह देना। और सी है छोटा तो इसको लिखना पड़ेगा सलाह। तो सी अल्फाबेट छोटा है तो छोटा वाला लिखना हो पड़ेगा, ठीक। और एस अल्फाबेट बड़ा है तो बड़ा वाला लिखना पड़ेगा, मतलब नंबर में हम बार बार बोल रहे हैं, ठीक है। तो एडवाइस नाउन है, सी और एन पहले आता है और एस और भी बाद में आता है, ठीक। आगे बढ़े, अब इसका एग्जांपल देखें। ये आई नीड योर एडवाइस, मतलब मुझे तुम्हारी सलाह। ये छोटा है ना, अरे सलाह छोटा लिखा लो यार, एस लिखो, तो इसका मतलब छोटा लिखो सलाह, ठीक। अच्छा कोई बात नहीं, अरे ये बड़ा हो यार, तय कर बड़ा लिख, सलाह देना। अगला बार से क्या करना ना, इसमें पर्दा उर्दा ढक देना, है ना, गंदा हो जाता है, पर्दा उर्दा पूरा ढक के छोड़ देना, सलाह देना, ठीक। तो बड़का है बड़ा लिख दे। तो आई नीड योर एडवाइस, मुझे तुम्हारी सलाह की जरूरत है, और डू नॉट एडवाइस मी, मुझे सलाह मत दो, सलाह दो, सलाह मत दो, ठीक है। ये हो गया, ठीक। आगे बढ़े, कंप्लेंट और एक है कंप्लेन वर्ब। अब देखते हैं याद कैसे करते हैं। अब वो दोनों तो कहानी खत्म हो गया, अब यहाँ कहानी चल रहा है, अब ये दोनों भाई हैं, ये दोनों का एगो बाप है, और ये लोग दोनों भाई है, बोल रहे हैं एक रूम तू लेगा तो एक रूम हम लेंगे। भाई में अगर बंटवारा होता है तो बराबर होगा ना, गोतिया में बंटवारा बराबर चाहिए, एक खेत तोर तो एक खेत हमार। आजकल गोतिया में क्या चलता है, ऐसे बोलेंगे ना कि एक काम कर, हूँ वाले जमीन में पूरा तुम ले लो और ही वाले जमीन में हमको पूरा दे दो, ना दोनों जगह आधा दल है,
न जूत बनने देगा और न जूत खुद बनाएगा। गोतिया इतना खतरनाक आदमी है ना, ऐसा नहीं होता गोतिया, गोतिया जूत नहीं बनने देगा। तो वही है, ये दोनों गोतिया ही है, ठीक है, कंप्लेंट और कंप्लेन। गोतिया क्यों है? तो यहाँ देखिए कंप्लेंट और कंप्लेन, तो ये जो कंप्लेंट है वो नाउन है और वो जो कंप्लेन है वो वर्ब है। अब कंप्लेंट और कंप्लेन, यहाँ वर्ब है और एक नाउन है। अब यहाँ जो कंप्लेंट है इसका मतलब है शिकायत, और ये जो कंप्लेन है वो शिकायत करना है, शिकायत करना। अभी थोड़ा सा देखें तो हम क्या बोले, गोतिया है और गोतिया को बराबर करके रखना है। तो अगर हम इसको बराबर कर देते, मान लेते हैं कंप्लेंट बराबर कंप्लेन, कंप्लेन नाउन है, कंप्लेंट वर्ब है, ठीक, कंप्लेंट बराबर कंप्लेन, तो बोलेगा बराबर हुआ तो वो घोषा जाएगा। देखते कैसे, अभी नाउन को छोड़ दिया, अब नाउन मत देखिए, क्या अक्षर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 गो है, और यहाँ क्या गो है, 1 2 3 4 5 6 7 8 गो है, ये 8 गो है और ये 9 गो है, ठीक हो गया। तो कंप्लेंट और यहाँ कंप्लेन है, हम क्या बोले, गोतिया है, दोनों बराबर खोजेगा, और बराबर खोजेगा तो ये बोलेगा कंप्लेंट 9 गो है, कंप्लेन, ये बोलता है कि रे बेटा तू ज्यादा होशियार है, तू ज्यादा कैसे लेगा, हमको भी बराबर करना है, तू यहाँ जमीन ज्यादा लिया है तो हमको कहीं तो देगा। तो बोला नहीं देंगे, पंचायत बैठा फैसला हुआ, बोला ठीक है, अरे बाबू तुम यहाँ ज्यादा लिया है तो उसको भी दे दो कहीं ज्यादा, ठीक है, तुम एक्स्ट्रा लिया है ना, तू 9 गो लिया है, 8 लिया है, तो कुछ तो दे दो इसको। बोला ठीक है, हो अगला बार हुआ जमीन में बांटवे ना, हेडला बरियत दे दो ओकरा, नीचे वाला खेत जब बांटेंगे उस टाइम उसको ज्यादा दे देंगे। तो इसका मतलब ठीक है, जब नीचे जब बटाने लगा तब बोला कि ठीक, तब ये बोल रहा है कि रे तुम ज्यादा लिया था तो हमको ज्यादा दो, तो बोल रहा है ठीक है, तुम खाली शिकायत रहो और हम शिकायत करना रहेंगे। अब बराबर हुआ, क्यों, कोई यहाँ एक वर्ड है और यहाँ क्या वर्ड है, एक और दो, हो गया बराबर। तो कंप्लेंट और कंप्लेंट दोनों आपस में बराबर कर देना है। तो कंप्लेंट और कंप्लेंट ऐसे याद रखना है, बराबर होता है, कंप्लेंट कंप्लेन, अरे टी ज्यादा है ना, ज्यादा है तो दोनों बराबर करना है, ये ज्यादा है और वो कम है, तो जो कम है उसको ज्यादा करो, जो कम है उसको ज्यादा करो, मतलब शिकायत करना, जो कम है उसको ज्यादा करना था और जो ज्यादा है उसको छोटा करो, तभी बराबर होगा। तो इसका मतलब कंप्लेंट मतलब शिकायत और कंप्लेन मतलब शिकायत करना, याद रहेगा। क्या करना है कंप्लेंट कंप्लेन में, जो छोट है उसको जो छोट है उसको बराबर करो, जो बड़ है उसको छोट करो, तब ना दोनों साइड बराबर होगा। तो जो छोट था उसको बड़ कर दिया, जो बड़ था उसको छोट कर दिए, है ना। तो जो जिसमें एक लेटर घट रहा था इसमें एक वर्ड बढ़ा दिए जो, तो इसका मतलब कंप्लेंट मतलब शिकायत और कंप्लेन का मतलब शिकायत करना। तो इसमें टी एक्स्ट्रा है इसलिए सिर्फ शिकायत हुआ, और इसमें टी नहीं है इसलिए बराबर करने के लिए हम क्या किए, शिकायत किए। तो बड़ा वाला हो गया ना, बड़ा कर दिया, अब दोनों साइड तो बराबर हो गया। आगे अब इसका थोड़ा सा एग्जांपल देख ले, टी वाला नाउन है, अच्छा हाँ ये भी याद रखना है थोड़ा सा, इसमें जैसे वर्ड नहीं बन पाता तो टी वाला नाउन है, 2-3 बार बोलिएगा याद हो जाएगा, टी वाला नाउन है, टी वाला नाउन है, टी वाला नाउन है। टी कौन पीता है, टी का मतलब क्या होता है, चाय, टी का मतलब चाय, और चाय पीने वाला आदमी कौन होता है, नाउन ही तो होता है। जिस कप में हम टी पीते हैं, चाय पीते हैं, वो कप भी नाउन है, हम भी नाउन है, सब नाउन है। और जिसमें टी है वो नाउन है, क्योंकि किसमें टी है, कप में टी है, कप हमारा क्या है, नाउन है। टी किस में है, कप में, कप हमारा नाउन है, तो टी किस में है, कंप्लेन में, तो टी है कप में, कप हमारा नाउन है, तो नाउन हो गया, याद रखने का तरीका। अब इसका एग्जांपल देखें थोड़ा, ये आई लॉज द कंप्लेंट अगेंस्ट हिम, मैंने उसके खिलाफ केस दायर की, दायर करना, लॉज मतलब दायर करना होता है, ठीक है, तो मैंने उसके खिलाफ केस दायर किया, और सी कंप्लेंट अगेंस्ट हर, वो फिर से कंप्लेन की मेरे पर, है ना, अगेंस्ट फिर से दोबारा, तो यहाँ क्या बोले, कंप्लेंट और कंप्लेंट। आगे बढ़े, ये वर्ब का दूसरा फॉर्म है, ऐसा नहीं ज्यादा लिख दिया, कहाँ गया, अरे इधर कर दिए, थोड़ा दिक्कत हो रहा है। एक है अफेक्ट और एक है इफेक्ट, ये अफेक्ट है वर्ब और ये इफेक्ट है, ये नाउन और वर्ब दोनों का काम किया करता है, ठीक। अच्छा, अगर अल्फाबेट में सबसे पहला कौन आता है, ए, और क ख ग घ में सबसे पहला लेटर आ, तभी लिखते ए बी सी, कोई नंबर लिखते थे ए बी सी, और हिंदी में नंबर लिखना तो अ ब स, ऐसे लिखते हैं ना, तो पहला हो गया आ। अब ई वाला तो साला नाउन है, समझते हैं, अफेक्ट है तो ए पहले लेटर है, आ वाला होता है यार, आ मतलब कुछ ही था, असर, असर करना, प्रभाव, और ई वाला बदलाव लाना, परिणाम, ठीक। वर्ब है और वो क्या है, नाउन है। अब थोड़ा सा, अब वहाँ वो ये नहीं देखना है नाउन वर्ब, हम बता रहे हैं कैसे याद रखेंगे, वो दोनों हो गया एडवाइस और प्रैक्टिस वाला, एस वाला और सी वाला हम खेल था खाली। तो अल्फाबेट का पहला वर्ण क्या है, ए, तो वर्ण का पहला आ है,
और उसके बाद बदलाव लाना है इफेक्ट। इफेक्ट मतलब क्या है, तो ई वाला नाउन भी है और वर्ब भी है। ई वाला क्या है, नाउन भी है और वर्ब भी है, मतलब साला ये बदलते रहता है। ई वाला नाउन भी है और ई वाला वर्ब भी है। कौन वाला, ई वाला। कौन वाला, ई वाला रे। कौन वाला, अरे ई वाला। तो ई वाला नाउन भी है और ई वाला वर्ब भी है। और जब ई वाला नाउन और वर्ब है, इसका मतलब बदलते रहता है, और जब बदलते रहता है उसका मीनिंग भी तो बदलाव होना चाहिए। तो बदलाव लाना या कोई चीज का परिणाम हो जाएगा। ठीक है, तो ए जो है वो हमारा वर्ब हो जाएगा और ई वाला नाउन है। ई वाला नाउन है। कौन है, ई वाला नाउन है, बता तो रहे। आगे तो असर करना तो अल्फाबेट का हो गया, और ये बदलाव लाना या परिणाम बताता है, ई वाला नाउन है। ई वाला नाउन है। आगे कहां से, अच्छा अब एक एग्जांपल देते हैं। गेटिंग वेट इन द रेन कैन अफेक्ट योर हेल्थ। मतलब अगर भीग गए तो क्या करेगा, अफेक्ट यानी हेल्थ पर तुम्हारा प्रभाव खतरनाक डालेगा। तो हमको वर्ब चाहिए था ना, तो ए असर। ई वाला नाउन है, ये तो वर्ब हो गया। तो ई वाला नाउन है तो ई वाला नाउन है, तो नाउन और वर्ब हो गया। तो आफ्टर ईटिंग आइसक्रीम, आइसक्रीम खाने के बाद द इफेक्ट ऑफ दिस कफ एंड कोल्ड। तो इसका प्रभाव क्या होता है, परिणाम बदलेगा इफेक्ट में, तो कफ एंड कोल्ड होगा, मतलब ये खांसी उसी होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़े। एश्योर, इंश्योर, इंश्योर। ठीक, याद रखते हैं। इसका मतलब आश्वासन देना, ई इसका मतलब सुनिश्चित करना, और इंश्योर का मतलब बीमा करना। हम दो वर्ड याद रखेंगे, तीसरा खुद ब खुद याद हो जाएगा। ठीक, सबसे पहले अश्योर। अश्योर का मतलब होता है किसी को आश्वासन देना। हम तुम्हें अश्योर करते हैं कि कल तुम्हें यहां से हटा करके किसी दूसरी जगह भेज दिया जाएगा, टेंशन ना लो, तुम्हारी तकलीफ है दूर हो जाएगा। आश्वासन दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं, आश्वासन दे रहे हैं। ए ई आई, ए ई आई, ओ यू खाली छूट गया, ए ई आई। तो ए आया अल्फाबेट का पहला लेटर, और ए आ बा सा में पहला लेटर आ आया। तो इसका मतलब अश्योर का मतलब अ से होगा, यानी आश्वासन देना। और इंश्योर, इंश्योर मतलब क्या होता है ना, बोलता है इंश्योरेंस करवा लो यार, बीमा करवा लो। तो इंश्योरेंस से ये बना है वर्ड, किससे बना, इंश्योरेंस से बना, और इंश्योरेंस से बना है तो इसका मतलब वो होगा बीमा करना, इंश्योर, है ना। अब बचा इंश्योर, ये इंश्योर बचा, ये तीनों का तीनों वर्ब है। ये ई जो है, ई वाला सुनिश्चित होगा, ई वाला सुनिश्चित होगा ही, ई वाला सुनिश्चित है। देखो तो कौन वाला बैलून फट जाएगा जल्दी, ये नहीं फटेगा, ये नहीं फटेगा, ये नहीं फटेगा, ई वाला सुनिश्चित है फट जाएगा। ई वाला सुनिश्चित है ना, फट जाएगा। तो ई वाला सुनिश्चित है मतलब तय है कि वो खत्म होगा ही। तो इंश्योर कैसे बना, इंश्योरेंस से, इंश्योरेंस करवाते हैं यानी बीमा करवाते हैं। और अश्योर, ए पहले आया, अश्योर करना, तो ए पहले आया तो आ वाला होगा। ए आ मतलब क्या था, आश्वासन देना, तो आश्वासन दे दिए। और ई वाला तो श्योर है कि बैलून फट जाएगा, तो ई वाला श्योर है, तो ई वाला सुनिश्चित है। ठीक, आगे। तो अल्फाबेट का पहला ए अक्षर है और वर्ण का पहला अ है, तो आश्वासन देना। इंश्योर, ई वाला सुनिश्चित है कि बैलून फट जाएगा, और इंश्योर इसका मतलब ही बीमा करना होता है, तो इसका मतलब बीमा करना। थोड़ा सा एग्जांपल देख ले, गर्म लग रहा है तुम लोग को तो खोल दो दरवाजा। When weather has become bad, when weather has become bad मतलब जब बहुत खराब हो गया मौसम, तो पायलट assured, ए है, अरे ए है ना, तो अल्फाबेट मतलब आ होना चाहिए, मतलब आश्वासन देना। तो आश्वासन दिया दैट डोंट वरी एवरीथिंग विल बी फाइन, चिंता ना करें सब कुछ ठीक होगा। एग्जामिनर इंश्योर्ड, इंश्योर्ड का मतलब क्या होता है, ये ई, अरे यार ई वाला सुनिश्चित है कि फटेगा ही फटेगा, तो ई मतलब सुनिश्चित करना, ये मतलब सुनिश्चित करना। तो एग्जामिनर इंश्योर्ड, एग्जामिनर सुनिश्चित किया दैट एग्जाम विल बी कंडक्ट ऑन टाइम, कि समय पर होगा। इंश्योर किया। वी इंश्योर्ड आवर हाउस, हम लोग हाउस घर का क्या करा लिए, इंश्योरेंस, बीमा करा लिए अगेंस्ट फायर एंड फ्लड डैमेज, कि आग लग जाएगा या फिर कुछ हो जाएगा तब का। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल है। आगे बढ़े। हियर सुनना, लिसन ध्यान से सुनना। कान भगवान दिया है तो हम हर बात सुनेंगे, कान भगवान दिया है तो सब बात सुनेंगे। जैसे यो सुन रहे हैं, यो सुन रहे हैं, का ध्यान लगा के सुन रहे हैं। कोई उन्हें ढबढिया रहा है तो ध्यान लगा के सुन रहे नहीं, कोई उन्हें पटका रहा है तो ध्यान लगा के सुन रहे नहीं, कोई बाहर में कुछ बोल रहा होगा ध्यान लगा के सुन रहे नहीं, उन्हें चिड़िया उड़िया सब गाछ उछ में बैठल है तो क्या ध्यान लगा के सुन रहे ना। मतलब कान है तो कुछ सुनेंगे, जब कान है इसका मतलब ईयर है, और जब ईयर है कान है तो कुछ भी सुन लेंगे। तो खाली सुनना, छुछे सुनना, कुछ भी सुनना है, ये मार रहे सुनना, 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 ये सब क्या
ईयर है, कान है तो कुछ सुन लेंगे। सुनना, लिसन मतलब ध्यान से सुनना, लिसन टू मी, लिसन मतलब ध्यान से सुनना। तो हम लोग म्यूजिक जो करते हैं ना, बोलते हैं लिसन, कभी कभी म्यूजिक को लिसन करते हैं, ध्यान से सुना करते हैं। लड़की सब बड़ी ध्यान से सुनती है, एक एक वर्ड जानती है गाना का। और हम लोग ओरी बोरी सला का गाना निकलता है, उस ओरी बोरी गाते हैं। एगो गाना है, का बोलते रहता है, ओरी तुम्हारी माँ को पकड़े बांध बांध बांध, ओरी बोरी करता है। तो हम लोग जानते नहीं, तो ओरी बोरी बोलते रहते हैं, है ना, तुम्हारी माँ को पकड़े बांध लांध था को है। तो हम लोग म्यूजिक लिसन करते हैं, सुनते हैं। और हियर कान है, ईयर ईयर है तो कुछ भी सुन लेंगे। मतलब ये छुछे सुनना, और उसका मतलब ध्यान से सुनना, ठीक। तो हियर सुनना, लिसन ध्यान से सुनना, ईयर से सुनते हैं खाली सोच में, और लिसन मतलब ध्यान से सुनना। तो हम लोग म्यूजिक को क्या करते हैं, लिसन करते हैं। अरे कितना झुपेगी रे, हैं? आगे, आई कैन हियर द वॉइस ऑफ सी वेव, सी वही वेव मतलब लहर, समुद्र की लहरों को हम सुनते, ध्यान से सुनते का ए ना, गाना को ध्यान से ना। आई ऑलरेडी लिसन दिस मेलोडियस सॉन्ग, मैंने ये सॉन्ग को सुना। दोनों का वर्ब है, टेंशन नहीं है। हील और हील, एडी, एक होता है ठीक होना, इसका मतलब होता है ठीक होना, मतलब भरना, घाव जो भर जाता है ना, उसको बोलते हैं हील। और हील मतलब होता है नाउन, एडी है। अब इसको कैसे याद रखें, एगो याद रखेंगे दूसरा का खुद ब खुद याद रहेगा। अच्छा एक बताते हैं, आदमी में हील एडी जो होता है क्या होता है, दूगो, एगो ई घोड़ा एगो ई घोड़ा, दाएं बाएं होता है ना, तो दूगो एडी होता है। तो जिसमें दूग लेटर है वही बोला क्या होगा, एक के जैसन है। एडी तो दोनों एक जैसन होता है ना, दोनों गोड़ का एडी एक जैसन होता है। और जब एक जैसन एडी है तो इसका मतलब एक जैसन वर्ड भी होना चाहिए। तो इसमें दो वर्ड है, एक जैसन यूज हुआ है। तो हील वाला रे एक जैसन जो यूज है, तो दूगो एडी एक जैसन रहता है, तो एडी है ना। और ये एडी, और ये है हील, हील मतलब ठीक होना। तो एगो हील तो याद हो गया एडी, तो दूसर का हील ठीक होना या भरना, ठीक है। तो ये अब बताइए, अब ये एडी क्या है, नाउन। अरे कोई भी शरीर का कोई अंग हमारा नाउन ही होता है, ईयर, आईज, नोज, चीक, पहले बचपन में पढ़ाता था सब, ये सब हम लोग नहीं पढ़े कभी, है ना, ये 11-12 में याद किए। तो एडी जो है वो शरीर का अंग है, और शरीर का अंग नाउन होता है, तो हील जो है नाउन है एडी। तो एडी दो होता है तो दो गो ई है, सेम होता है एडी तो सेम ई है। तो अंग का नाम है और नाम नाउन होता है, और हील मतलब ठीक होना है, तो हील यानी कि पहनने से एडी हील हो जाता है, ठीक हो जाता है। नहीं, एडी वाला हील सैंडल पहन लेता है, ये वाला बोलता है दर्द कर रहा है, तो लगा के ठीक कर लेता है। आगे बढ़े, हो एग्जाम्पल देखते हैं। बहुत गर्म नहीं हुआ है, नहीं गर्म हुआ। आगे, आफ्टर अप्लाइंग मेडिसिन, मेडिसिन लेने के बाद, इन माई वुंड, मेरा जो घाव है, आई फेल्ट इट हैड हील्ड, मतलब वो भर गया है, मुझे महसूस हुआ कि वो क्या हुआ, भर गया है। आगे, आई हैव 2 हील्स, मेरे पास 2 गेडी है, किसी के पास एक भी होता है ना। तो इसमें बुरी बात नहीं है, उन लोग में सबसे ज्यादा दम होता है, पूरा का से का करता है, कभी पहाड़ चढ़ जाएगा तो कभी रिकॉर्डे तोड़ तोड़ रहता है वो सब। तो आई हैव 2 हील्स, मेरे पास 2 गेडी है। एक्नॉलेजमेंट, प्रेस्क्राइब और परोस्क्राइब। प्रेस्क्राइब का मतलब होता है, ये वर्ब है, दोनों वर्ब है। प्रेस्क्राइब सलाह देना, और परोस्क्राइब पाबंदी लगाना। यह है सलाह देना प्रेस्क्राइब, और यह है परोस्क्राइब पाबंदी लगाना। अब यहां अंतर क्या है, एक अंतर है ई का, और एक अंतर है ओ का, ठीक। प्रेस्क्राइब, परोस्क्राइब, एक सलाह देना, एक पाबंदी लगाना। जैसे ऐसे याद रखते हैं, कब, अरे ये हमको सलाह दे रहा है इसलिए हम खड़ा है, अरे ये हमको सलाह दे रहा है ना इसलिए खड़ा है। ई हमको सलाह दे रहा है इसलिए हम खड़ा है, ई वाला सलाह देना, ई सलाह दे रहा है यार इसलिए खड़ा है। उसके बाद अरे ई सलाह दे रहा है हमको, क्या सलाह दे रहा है, कहाँ जा रहा है, जंगल तरफ घूमने जा रहे हैं, उधर मरघटिया तरफ मत जाना जहाँ आदमी उदमी चलाता है, क्या है, उधर लगल है पाबंदी। ओ पाबंदी लगल है, ओ पाबंदी लगाना, ओ पाबंदी लगल है, अच्छा। ये हमको सलाह दे रहा है, तो बोला क्या सलाह है, बोला उधर नहीं जाना है मरघटिया तरफ, काहे ले, तो वहाँ लिखल है, देखता नहीं है, कल आदमी एगो मर गया है, ओ पाबंदी लगा दिया है, अच्छा, ई सलाह दिया हमको, ओ अच्छा पाबंदी लगा, ऐसे याद रखना है, ओ पाबंदी लगाना, और ई सलाह देना। तो ई हो गया, तो ई हमको सलाह दे रहा है, वो पूछा क्या सलाह दिया, अरे बताया हमको,
ओहो अच्छा, ओ पाबंदी लगल है वहाँ, तो ओ यानी पाबंदी लगाना, ओ वहाँ जाने से हमको क्या है, पाबंदी लगा रहा है, ओहो ई हमको सलाह दे रहा है, ओ वहाँ पाबंदी है। आगे इसका एग्जाम्पल देख ले, थोड़ा सा जब मजे मजे में पढ़ेंगे ना तो ऐसे ही याद रखेंगे, है ना। हम तो सब ऐसे ही याद किए, है ना। हमको याद करने से मतलब है भाई, एग्जाम में सट से दिमाग में घुस जाता है, जैसे देखे परो ओ अच्छा पाबंदी लगाना है, और जैसे मन में एकदम ऐसे नहीं दिमाग में आता है, जैसे देखे परोस करा ओहो ओ पाबंदी लगा दिया हम पर, ये और देखे परहेज करा ओ ये तो हमको ओ पाबंदी है, ये तो सलाह दे रहा था हमको, ये तो बहुत लड़का बेकार था, तो ई हमको सलाह दे रहा है, तो डॉक्टर प्रेस्क्राइब मी हमको सलाह दिया फॉर टेकिंग सम मेडिसिन कि कुछ दवा ले लो। माय फादर प्रोस्क्राइब, परो यानी ओ का खाली अंतर है ना, प्रेस्क्राइब प्रोस्क्राइब में, तो ओ पाबंदी लगा दिया। अच्छा, माय फादर प्रोस्क्राइब मी ऑफ गोइंग टू द नाइट पार्टी, रात का पार्टी में दारू उरू पी के आना नहीं है, पाबंदी लगा दिया, नहीं तो रात को फिर फोन करेगा और बोलेगा पापा मैं प्रेग्नेंट हो गई हूँ, जिंदगी का सबसे बड़ा भूल हुआ। तब बाप बोलेगा साला तुम ज्यादा पी लिया रे, अबे तू लड़का है लड़का, तब बोलता अच्छा, तब ओ पाबंदी ई सलाह दे रहा था हमको। आगे बढ़े, यह काल को उसको ले यार। अडॉप्ट, अडेप्ट, अडेप्ट, दो गो वर्ब एगो एडजेक्टिव है, ठीक। अडॉप्ट का मतलब गोद लेना, अडेप्ट का मतलब ढालना, और अडेप्ट मतलब होता है निपुण। अब ऐसे याद रखते हैं, ये लड़का सलाह दे रहा था, ये निपुण है यार, ये लड़का सलाह दिया, ये बहुत निपुण है, तभी तो सलाह दिया, तो ई जो है वो निपुण है, ये क्या है, निपुण है, तभी तो सलाह दिया, ये निपुण है, ये लड़का सलाह भी दिया, निपुण है मतलब अच्छा है, गुण अच्छा, तो अरे जिसके पास गुण ही ना हो वो सलाह क्या देगा, है ना। चार को अगर 100 गधा जा रहा है ना एक दने डूबने, तो वो चला जाएगा, जब निपुण है तभी ना सलाह दे रहा हो, तो ई निपुण है, ई लड़का काम करने में निपुण है, कौन लड़का, ई लड़का, है ना। अब ये अडेप्ट मतलब गोद लेना, ये खुद अच्छी प्रवृत्ति में ढालना सीखो, ए बता रहे ए काहे रो रहा है, खुद को अच्छी प्रवृत्ति में ढालना सीख लो, है ना। लोग जैसा व्यवहार कर रहे हैं तुम भी वैसे ही कर लो, सीख लो। अगर तुम सच्चाई किसी को बता रहा है और उसको लग रहा है कि झूठा बोल रहा है, और अगर 100 मतलब गेहूं के बीच अगर जौ पिसा रहा है, कोई बात नहीं, ए खुद को अच्छा प्रवृत्ति में ढाल लो, ज्यादा टेंशन मत लो, ठीक है। ए सुन लियन का बोले सो, अपने आप को ढाल लो वही चीज में, तो ए ढाल लो। अब यहाँ एडॉप्ट है, तो एडॉप्ट में अंतर क्या है, यहाँ ए का अंतर था, यहाँ ई का अंतर है, यहाँ ओ का अंतर है। अब यहाँ ओ का अंतर है, तो हम देखें तो गोद लेना में ओ आया है कि नहीं, गो, गोद में ओ आया है ना, तो गो, गो द गोद, तो गो, ओ वाला गोद लेना एडॉप्ट, तो ऐसे भी ओ तुम बच्चा गोद लिया है, तो गोद लिया है मतलब गो, ओ आया ना, और जब ओ आया तो एडॉप्ट गो, बाकी किसी में ओ नहीं आएगा, एडेप्ट ए अपने आप को ढाल लिया गोद में, हाँ ढाल लिया। ये लड़का सलाह दिया था प्रेस्क्राइब में, ये बड़ा निपुण लड़का है, तो ई निपुण है, ये लड़का काम करने में निपुण है। अच्छा ए अपने आप को ढाल लो उसी प्रवृत्ति में, काहे रो रहा है, किसी के सामने गिड़गिड़ा मत, है ना, कमजोरी का फायदा बहुत उठाते हैं लोग। ओ अच्छा, ओ आया तो गोद लेना, तो गोद लेना गोद, ठीक है, तो ओ बच्चा गोद लिया ना, ठीक। अब इसका एग्जांपल देखें, आई ओ गोद लेना, आई अडॉप्टेड अ स्लम चाइल्ड, मैंने एक स्लम चाइल्ड मतलब वही झोपड़पट्टी में जो रहता है वो लोग को बोलते हैं, है ना। पालन पोषण, ब्रिंगिंग अप मतलब पालन पोषण के लिए वो क्या कि गोद लिया बच्चे को। एडा ए अपने आप को ढाल लो उस गुण में यार, तो सी अडेप्ट हरसेल्फ इन हर लॉ, इन हर सॉरी हर इन लॉज हाउस, है ना। आगे उसके बाद ई आया, अरे ई लड़का बहुत निपुण था यार, तभी तो ई सलाह दे रहा था, तो ई सलाह दे रहा, ओ प्रेस्क्राइब में ई सलाह दिया, ओ पाबंदी लगा दिया प्रोस्क्राइब, और अडेप्ट में ये लड़का निपुण है, तो ही इज अडेप्ट इन मेकिंग आइडल्स, मतलब मूर्ति बनाने में क्या बहुत ही निपुण है। एल्यूड, इल्यूड, अभी हम किसी को मान लेते हैं कि बाप सामने है, अरे यार कैसे खुल जाता है, मान लेते हैं बाप सामने है, ठीक।
अब आप सामने हैं तो कुछ भी अगर बचपन में खेलते थे तो हम लोग इशारा करके बोलते थे। और इशारा क्यों करते? सामने रहे तो इशारा नहीं करेंगे, खोटकेंगे नहीं, चलो हाथ से इशारा कटी थूर देंगे नीचे, भोंक देंगे, चलो। लेकिन दूर रहेगा तब संकेत करके बताएंगे ना। तो अगर ई है और एक ए है तो दोनों में दूर कौन डिनोट कर रहा है? ई लड़का निपुण है, ई सलाह दिया था। सामने है तभी ना बोल रहे हैं ए, कब बोल रहे हैं? जब दूर है ए हिया, तो जो दूर रहता है तब ना बोलता है ए। तो इसका मतलब है कि एक है ए, एक है ई, तो ए है ना दूर में है और दूर में खेलने के लिए बोल रहे हैं, तो इसका मतलब चिल्ला के बोल नहीं सकते हैं, बाप है। क्या करना पड़ेगा? एक काम करते हैं, इशारा संकेत करके बताते हैं, इशारा करके बताते हैं ए, लूडो खेलेगा बचपन, वो ढबढबुआ डिब्बा रहता है उसको ऐसे करते हैं ना, ऐसे ऐसे, तो उसको संकेत करके बताया ए, ए लूड, सब ए, मतलब लूडो खेलेगा, संकेत करना, बता रहे लूडो ए लूडो। तो ए जब दूर में रहेगा तब तो बोलेंगे लूडो खेलेगा, इशारा संकेत करके बता रहा है। और ई मतलब बचना, तो ई लूडो खेलने से बच रहा है। ए उसको बोले तो बोल रहे सरवा ई बच रहा है, ए तू खेलेगा, ध्यान से सुनिएगा। ए मतलब दूर है, तू खेलेगा, संकेत करके बता रहा है। ई खेलने से बच रहा है, बोलता है हम नहीं खेलेंगे साला। तो ई लूडो मतलब से बचना। तो ई लूडो खेलने से क्या कर रहा है? बचना चाहता है। और ए लूडो खेलेगा, संकेत करके पूछ रहा है। एग्जाम्पल देखें, he has often eluded, वो हमेशा ज्यादातर क्या करता है? ए संकेत करता है। मतलब he has often eluded, हमेशा वो संकेत क्या करता है? to it but not told the full story, कभी कहानी नहीं बताएगा, हमेशा संकेत करके निकाल देगा। he always eludes, वो हमेशा ई साला बच जाता है ना। बच क्यों जाता है? क्योंकि ये निपुण है, दूसरों को सलाह अच्छा देता है, निपुण भी है, इसलिए बच जाता है। कभी खेलने में टाइम पास नहीं करता है, तो ही ऑलवेज इल्यूड्स, बच जाता है टू प्ले फुटबॉल, फुटबॉल खेलने से। ये था पूरा का पूरा कंफ्यूजिंग वर्ड। अभी पूरा नहीं हुआ है, ये पार्ट 1 है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि ये जो कंफ्यूजिंग वर्ड है, हम गारंटी देते हैं कि यूट्यूब पे आज तक का गारंटी देते हैं कि ये रिकॉर्ड है कि ऐसा वीडियो किसी का नहीं हुआ होगा कंफ्यूजिंग वर्ड पर, ठीक है। और ये बहुत अच्छी तरीके से आपको याद भी हो गया होगा। और अगर याद लगा कि इसका पार्ट 2 भी ले करके आएंगे, आप हमारे साथ बने रहिएगा। अच्छा लगे, अगर खराब लगा है तो आप तो स्वतंत्र है इस बात से कि हमको करना क्या, ऑप्शन ये भी है और ऑप्शन ये भी है, ठीक है। अगर खराब लगे तो फिर आप डिसलाइक कर सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं इस बात से, हम टाइम आपका ले नहीं सकते, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि सेशन ठीक लगा होगा। अगर ठीक लगा तो आप हमारे साथ कंटिन्यू रहें, फिर पार्ट 2 में मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।